दोस्तों नमस्कार, मैं संत विजय जनमत एक्टिविस्ट वाली। यदि इस देश में पिछड़े अपने हक की बात कर दे, दलित अपने हक की बात कर दे, आदिवासी अपने हक की बात कर दे, या उनके नेता अपने लोगों के लिए हक की बात कर दे, तो उनको हम फौरन जातिवादी कहते हैं, जातिवादी नेता कहते हैं। और उनके लिए अलग अलग प्रकार से हम नामकरण भी करने लगते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव को ललुआ कहने लगते हैं, मुलायम सिंह यादव को मुलायमा कहने लगते हैं, श्रीमती बहन मायावती को हम मायावतिया कहने लगते हैं। यह हमारी बात करने का लहजा हो जाता है और उन्हें हम फौरन जातिवादी कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल समय में पिछड़े यदि अपने हक की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? इन्हीं बीजेपी पार्टी के जो साथ बिहार में गठबंधन पार्टी जेडीयू है, उससे जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो भी जातीय जनगणना के समर्थक हैं। चलिए, राज्यसभा जो सदस्य हैं अठवाले जी, रामदास बंटू अठवाले जी, वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वो भी जातीय जनगणना के समर्थक हैं, जो कि ये दोनों लोग बीजेपी के साथ हैं, गठबंधित। और चलिए ना, ये तो लोग गठबंधित एक दो लोग हैं, लेकिन फिर यदि 2014 का आप दौर याद कीजिएगा, जब बीजेपी पार्टी केंद्र में विपक्ष में थी, तो यही कहती थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना के समर्थक थे। बीजेपी पार्टी को यह दिक्कत हो गया है। बीजेपी पार्टी को दिक्कत यह है कि इनका कहना साफ तौर पे है कि यदि जातीय जनगणना हम करते हैं तो देश खतरे में आ जाएगा। देश का खतरे में आएगा, हिंदू खतरे में आ जाएंगे, जाति जाति में विभक्त हो जाएंगे। हिंदू थे कब एक? चलिए, हिंदू खतरे में आए या ना आए, हो सकता है कि बीजेपी का वोट जो है वो खतरे में आ जाएगा। किसी का कुछ भी खतरे में आए, जो रोड पर जातीय जनगणना को लेकर के रोड पे आए हुए हैं लोग हैं कुछ। चलिए हम करवाते हैं। जातीय जनगणना इसलिए जातीय जनगणना इसलिए कि 85% के लोगों को मात्र 42% ही आरक्षण मिल रहा है और 15% के लोगों को मात्र पूरा 58% आरक्षण मिल रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, और ये जातीय जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग सदन से सड़क तक इस आवाज को उठाते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जातीय जनगणना से ये पता चलेगा कि भारत में, चूंकि भारत आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। जी जी, कृषि प्रधान, लेकिन कृषि प्रधान देश के साथ साथ यह जाति प्रधान देश भी है। जी जी, ये जी जी, लेकिन भारत में हजारों जातियां हैं। जी, तो उसकी जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने संख्या में है और उनके संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसीलिए हम लोग जातीय जनगणना चाहते हैं। सर, जातीय जनगणना आप लोग चाहते हैं। जातीय जनगणना अगर होता है, जातियों का ये किया जा रहा है जनगणना, तो ऐसे तो देश टूट जाएगा सर, जाति जाति में विभक्त हो जाएगा। देश टूटेगा नहीं, देश की ताकत और बढ़ेगी। आजादी के बाद जो जातियां बिल्कुल गरीब हैं, जनगणना तो हो ही रही है, लेकिन हमारा यह कहना है कि ये टेम्पू वाला, ये रिक्शा वाला, ये कौन सी जाति का है, ये हम साबित करना चाहते हैं। और इसी के लिए हम कहते हैं कि जातीय जनगणना लागू करो। इस तरह तो सर हर जातियों में है, हर जाति बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सभी जातियों की जनगणना हो, एक जाति की जनगणना नहीं हो। हमको एहसास होगा कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी संख्या कितनी, उस हिसाब से हमको आरक्षण मिलेगा। जातियों की जनगणना तो आज से नहीं है, अम्बेडकर साहब आजादी के बाद से ही है। आरक्षण में उसी व्यवधान में आया है, ये तो उसी समय से बटी हुई है, तो बटी है। लेकिन जनगणना करने में सरकार को क्या दिक्कत? हाँ, क्या दिक्कत है? हमको यही कहना है कि नौकरी देते हो, आरक्षण में आप राशन कार्ड देते हो, उसका हिसाब किताब करते हो, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? न्यायपालिका से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, पूरे जुडिशरी तक, पूरी जुडिशरी तक आप जातीय जनगणना करो और उस हिसाब से हमारी ताकत हमें एहसास कराओ। जिसका नाम क्या होगा आपका? शेषनाथ सिंह, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए, लोग शादी विवाह करते हैं, उसमें जात की बात नहीं पूछते कि नहीं, वहाँ जात तो इसमें जातीय की बात कहाँ गई? हम लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितना जनसंख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी मिलेगी, तो भागीदारी मिलेगी। सबको मतलब आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं।
हर जाति में गरीब लोग हैं, हर जाति को उचित मतलब मिलना चाहिए आरक्षण, इसको मिलना चाहिए, उसको मिल नहीं रहा है। आज बीपीसी की जो सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल से समर्थित सरकार थी, उस जमाने में हम ही लोगों के बदौलत, माननीय लालू प्रसाद जी के बदौलत, माननीय मुलायम सिंह जी के बदौलत, राष्ट्रीय जनता दल के अगुवाई में उस समय जनता दल का जमाना था और मंडल कमीशन को लागू किया गया। आज उसको ही लोग छिपा रहा है। हम लोग वही चाहते हैं कि इसको पटल पर ले आवे और पूर्णतः लागू करें। क्या है उसके अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसलिए जाति गणना बहुत जरूरी है। ये हक के बहुत धन्यवाद। कौन सी जाति कितनी संख्या में है उसके अनुपात उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बात यह है, यहाँ मेरिट की बात नहीं। जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि कौन जाति को कितना उपेक्षित है, इससे जातिगत जनगणना होगा, उससे पता चलेगा कौन जाति में कितना मजदूर है, कौन जाति में कितना IAS अफसर है, कौन जाति में किस संस्थान में कितने लोग हैं। जातिगत जनगणना देश की सच्चाई है और इस सच्चाई को छिपाई जा रही है। हाँ, छिपाई जा रही है और इस सच्चाई को दुनिया के सामने और हमारे देश के सामने आना चाहिए, बेहद जरूरी है लाने के लिए। जात को कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, किस जात को किस क्षेत्र में, इससे जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग की OBC जनसंख्या के आधार पर हम लोग के हर भर्ती में कम से कम लाभ मिल रहा है, जिसके नुकसान हमें जितनी जनसंख्या उतनी जातीय 1931 के बाद अंग्रेज कराए थे OBC की गणना, उसमें हम लोग OBC की संख्या 52% थी। अभी हम लोग की संख्या बढ़ी है, लेकिन हम लोग का प्रतिनिधित्व हर एक संस्थानों में नगण्य है। अगर जाति न्यायपालिका हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ मतलब जी 2011 में यही भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की मांग को कर आंदोलन की थी और आज सत्ता में बैठे हैं कि वोट की राजनीति कर रहे हैं। और आने से पहले भी ये कहा गया था कि जातीय जनगणना हम करवाएंगे और उस मुद्दा से मुकर रही है ये सरकार। ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। भाजपा की सरकार रहती तो बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार, मोदी जी तो पिछड़ जाती से हम मोदी जी आते हैं तो मोदी जी पिछड़ों के ये गुमराह कर रहे हैं। इस देश में किसान मजदूरों की कृषि प्रधान देश में इस देश को अर्थव्यवस्था से लेकर सारी चीज नाकाम की ओर ढकेल रहे हैं। देश बहुत पीछे जा रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हटाना है, जातीय जनगणना लागू करना होगा, मंडल कमीशन लागू करना होगा, आरक्षण SC और ST को दिया जा रहा है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए। मैं मोदी से मांग करता हूं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करता हूं। धन्यवाद। का जनगणना हो रहा है और हमारे पूरे देश में बैकवर्ड सबसे अधिक है, उनको आरक्षण मात्र 40-42% मिल रहा है और 15% वाले लोगों को। सारी वीडियो देख चुके हैं, यदि आप देख लिए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो ऑल पे आ रहा है उस पर बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हम जब आए तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।